आगे गुरुदेव कहते हैं मान स्तंभ होने वाला होगा वहाँ पे, तो कहा मान स्तंभ होगा, यह मान स्तंभ का नक्शा है। वह नक्शा पुद्गल के कारण से है, जीव के कारण नहीं। आत्मा पुद्गल का स्वामी नहीं तथा आत्मा पुद्गल का कर्ता नहीं। बरनी, दिया, सलाई, चाय इत्यादि स्कंद हैं, वे उनसे हैं, तथापि मेरे कारण से वे स्कंद हैं, ऐसा मानने वाला अज्ञानी पुद्गल द्रव्य को उड़ा देता है। बात समझने की है क्योंकि अनेक प्रकार के कार्य होते हैं ना पुद्गल के, चाहे भोजन बनना हो कि चाहे दुकान का काम हो, कोई भी कार्य हो, तो वो कार्य मेरे से होता है, ये मान्यता में इस प्रकार अज्ञानी वो पुद्गल को उड़ा देता है। क्यों कि तुम उसके कर्ता हो गए, तो तुम उसके कर्ता हो तो फिर पुद्गल उसका कर्ता नहीं रहा, और वो पर्याय फिर तुम्हारी हो गई, पुद्गल की ना रही। तो पुद्गल की ना रही तो पुद्गल द्रव्य ही उड़ गया। तो जगत में जो सर्वज्ञ देव ने 6 जाति के द्रव्य कहे, उसमें एक जाति तो तुमने खत्म ही कर दी, गायब ही कर दी, है ना। पॉइंट समझने वाला है। ऐसे बोलने को तो बराबर है कि आत्मा से नमक का चूरा पड़ा ना, नमक का चूरा आत्मा से नहीं होता। फिर यहाँ कहा बरनी, दिया, सलाई, चाय इत्यादि स्कंद हैं, वे उनसे हैं, तथापि मेरे कारण से वे स्कंद हैं, ऐसा मानने वाला अज्ञानी पुद्गल द्रव्य को उड़ाता है और इसलिए अपने जीव तत्व को भी उड़ाता है। क्यों कि तुम पुद्गल के कर्ता हुए तो तुम्हें पुद्गल होना पड़ेगा, और पुद्गल द्रव्य की कोई पर्याय, दिया सलाई जली है ना, रगड़ी तो जली, तो वो दिया सलाई की तीली का जलने का कार्य वो पुद्गल का परिणमन है। उसे मेरा परिणमन मानना तो मेरी पर्याय हुई, मेरा परिणमन मैंने किया ना, तो मेरा परिणमन। तुम उसके कर्ता हुए तो कर्ता, कार्य तो कर्ता का होता है। तो फिर पुद्गल को उड़ाया, और पुद्गल को उड़ाया तो तुम पुद्गल हुए, तो खुद को उड़ाया। इसलिए अपने जीव तत्व को भी उड़ाता है, अर्थात कि खोटी श्रद्धा करता। उड़ता तो कुछ है नहीं, जीव जीव रूप है, पुद्गल पुद्गल रूप है। उसके जो भी परिणमन स्कंद और स्कंद के बिखरने रूप, भेद संगात रूप जो परिणमन हैं वे होते हैं। भावार्थ देखो इसमें बहुत अच्छा है। स्कंद, स्कंद देश, स्कंद प्रदेश, 4 आए थे ना, तो 3 लिए अभी। स्कंद, स्कंद देश, स्कंद प्रदेश, इन 3 पुद्गल स्कंदों में अनंत अनंत भेद है। यहाँ भेद की अपेक्षा से अनंत जानना, संख्या की अपेक्षा से तो तीनों अनंत हैं। दो अनंत हो गए ना। भेद कैसे, क्या कहना है कि जैसे कोई स्कंद है, एक दवा की गोली है, गोली है, अब वो गोली को एक स्कंद गिनो, फिर उसके 2 टुकड़े हुए तो स्कंद देश हुआ, फिर उसके 4 टुकड़े हुए स्कंद प्रदेश हुआ। लेकिन उसके और भी टुकड़े हों तो भी वो स्कंद ही रहेगा। तो इन 3 जो संग्रह से 3 प्रकार पुद्गल स्कंद के कहे, इनमें अनंत अनंत भेद पड़ जाते हैं। अनंत भेद कैसे पड़ जाते हैं कि वो 4थाई हिस्से तक तो अपन ने यहाँ स्कंद प्रदेश गिना, 3 हिस्से 3 प्रकार किए, स्कंद, स्कंद देश यानी आधा भाग और 4थाई भाग, स्कंद, स्कंद देश, स्कंद प्रदेश। अब उसके और भी टुकड़े हो सकते, तो उसमें अनंत भेद समा गए इन 3 भेदों में। अब कहते हैं भेद की अपेक्षा से अनंत भेद समा गए, लेकिन संख्या की अपेक्षा से तो तीनों भेद अनंत रूप हैं। संख्या स्कंदों की अनंत है, परंतु यहाँ संख्या की बात नहीं, यहाँ भेद की या उसके प्रकार की बात चलती है। परंतु उनके भेद की बात चलती है,
और चौथा बचा कौन? परमाणु। तो कहा परमाणु में एक ही प्रकार का भेद है, मतलब वो एक ही प्रकार का है। परमाणु के संबंध में ये भी जानना जरूरी है कि कारमाण रूप, कारमाण वर्गणा यानी कारमाण स्कंद रूप, तेजस स्कंद रूप, औदारिक स्कंद रूप, आहार वर्गणा रूप, औदारिक वर्गणा रूप, कैसा भी स्कंद हो है, वो प्रत्येक स्कंद में जो परमाणु है वो एक ही प्रकार का है ना। हलवा के स्कंद में रहा परमाणु भी और विष्टा के स्कंद में रहा परमाणु एक जाति का है, उसमें जाति भेद नहीं होता है, ये भी ख्याल में रखना चाहिए। परमाणु संख्या से अनंत हैं परंतु भेद एक प्रकार का है। आगे चलते हैं थोड़ा, देखो यह सब स्कंदों के भेद पुद्गल के कारण हैं, जीव के कारण नहीं। मूल बात, भेद तो बहुत दिखाई देते हैं स्कंदों के, दरअसल में तो जितना अभी अपना बहिर्मुखी ज्ञान है उसमें शास्त्र के द्वारा मन के अवलंबन से वह बहिर्मुखता में अन्य विषयों को भले अपन जानते हैं, लेकिन मूलतः तो इंद्रिय विषयों को ही जानना है ना। तो उसमें तो पुद्गल ही एक विषय है, एक बाकी धर्मास्ति अधर्मास्ति आकाश और काल, इसके संबंध में हम शास्त्र के उपदेश द्वारा और मन के अवलंबन से विचार रूप बहिर्मुख उपयोग वृत्ति में वो जानते हैं, लेकिन बाकी तो जितना जो कुछ जानने में आ रहा है वो एक रूपी पदार्थ ही है ना। चाहे शब्द रूप हो, गंध सुगंध रूप हो, चाहे रंग वाला हो, आकार प्रकार वाला हो, स्पर्श के भेद हो, सब वही विषय है। तो कहते हैं वे इतने जितने विषय हैं वे स्कंदों के विषय हैं, है ना। और स्कंदों के इतने विषय जितने हैं, इनमें जो जो भी विचित्रता हमें नजर आती है वो सब विचित्रता पुद्गल के कारण है। कदाचित अभी अपन यहाँ बैठे हैं और 4:30 के बाद जब बाहर निकलें और एकदम घने बादल हो जाएं और वहाँ इंद्रधनुष बन जाए तो वो भी पुद्गल की विचित्रता है ना। तो वो किससे हुई? अभी अपन अंदर आए तो धूप में गर्म हवा थी, अभी बाहर निकलेंगे धूप मद्दी हो गई, ठंडी हवा हुई, तो वो किसके कारण हुआ? ये सब के पुद्गल के कारण से, जीव के कारण नहीं। शरीर टुकड़े रूप हो या पूरा रहो वह पुद्गल का खेल है ना। उंगली कट जाए, हाथ कट जाए, न कटे, अभी वजन 60 हो 75 हो जाए, वो सब पुद्गल का खेल है, उसमें जीव का कोई कर्तृत्व है ही नहीं। ये बिल्कुल नक्की करने का विषय है। ये पुद्गलास्ति काय इसलिए नहीं समझना अपने को पुद्गल का क्या, पुद्गल के संबंध में अपनी भ्रांति दूर करने के लिए ना। कोई ऐसा कहता है कि तुम सब करते हो तथापि जीव पुद्गल को करता नहीं, ऐसा मानने का क्यों कहते हैं? ये प्रश्न किया, या अथवा गुरुदेव ने स्वयं ही वहाँ उपस्थित किया प्रश्न कि सब करते हो। आप भी दोपहर को 2:30 बजे आकर के गुरुदेव से ही कहे कि आप भी दोपहर 2:30 बजे आकर के यहाँ स्वाध्याय कराते हो, शास्त्र सुनाते हो, हम सुनते हैं, है ना। तो चलते हैं, आते हैं, जाते हैं, ये सब करते तो हैं, फिर भी कहते हो जीव पुद्गल को करता नहीं। ऐसा मानने का आप क्यों कह रहे हो? ऐसा प्रश्न है। ये सब कुछ करते दिखाई देता है ना, तो उसमें भ्रांति है। इसको एक जगह आया था कि भ्रांति इसलिए हो जाती है कि एक समय में दोनों का परिणमन होता है, कि ना तेरे अज्ञान से भ्रांति होती है, उनके परिणमन से नहीं ना। ऐसा लगता है ना, कर्म का उदय आया, जीव को विकार हुआ, जीव को विकार हुआ, उधर कर्म का बंध हुआ, ये सब अपन ने पढ़ा है ना। तो ये जो कुछ हो रहा है, तो एक ने पूछा कि ये सब एक साथ होता है, इसलिए हमें भ्रांति हो जाती है कि जीव ने कर्म बांधे,
या कर्म ने विकार कराया, या उन्होंने धक्का दिया तो हम गिर पड़े, आदि इत्यादि। तो कहा वो उनके एक समय में परिणमन होने के कारण भ्रांति हो गई क्या हमें? कि नहीं नहीं, उनके परिणमन के कारण भ्रांति नहीं हुई है, तुम्हारे अज्ञान के कारण भ्रांति हुई है। ये अज्ञान चला आया है ना, और अज्ञान मिटे कैसे? कि ज्ञान स्वरूपी आत्मा को स्वयं स्वरूप स्वीकार करने में ही अज्ञान का नाश हो सकता है, और उस स्वरूप ग्राही ज्ञान के द्वारा ही स्वयं पर पदार्थों का यथार्थ जानना हो सकता है। अन्यथा ये अयथार्थपना रहेगा। आज चाय ऐसी बन गई, आज दाल ऐसी बन गई, आज ऐसा हो गया, आज नुकसान हो गया, आज माल फैल गया, आदि इत्यादि अनेक। वो सब काम पुद्गल के कारण होता है। रोटी का जलना पुद्गल का, आँच के कारण भी नहीं। हाँ, वो गैस तेज कर दी तुमने तो वो जीव को तो छोड़ ही दो, वो अग्नि के कारण भी नहीं। वो परमाणुओं का उस रूप परिणमन अपने। अच्छा, जीव अपन चलते हैं ना, चलते हैं तो परछाई आती है, तो परछाई आती है तो जीव चलता है अथवा पुद्गल चलता है कहो, तो इस पुद्गल के चलने से परछाई है कि बिल्कुल नहीं। वो तो वहाँ रहे भूमि के परमाणुओं के वर्ण गुण की काले रूप होने की अवस्था उसकी योग्यता से हुई है ना। इतना स्वाधीन तत्व अपने को समझना पड़ेगा, क्योंकि बिना स्वाधीनता को समझे ये स्वाधीन तत्व दृष्टि में आएगा नहीं। देखो, हाँ, तो निमित्त से कार्य की उत्पत्ति मानना अज्ञान है। उसने पूछा था कि निमित्त और नैमित्तिक एक साथ दोनों का परिणमन है, इसलिए भ्रांति हो जाती है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसे तो जगत में क्षयों द्रव्यों का प्रत्येक समय में एक साथ परिणमन है। तेरे को भ्रांति तो तेरी परिणति में चल रहे अज्ञान के कारण है। और अभी अपन ने बात की वो भ्रांति कैसे मिटेगी, वो अज्ञान कैसे मिटेगा? ज्ञान स्वरूप आत्मा को स्वयं स्वरूप स्वीकार करने से, और कोई रास्ता नहीं है। पूछा कि जब सब काम आप करते हो तथापि ऐसा क्यों मानने को कहते हो कि जीव पुद्गल को नहीं करता? कि भाई पुद्गल को पुद्गल करता है, जीव पुद्गल को करता ही नहीं। ये सब स्कंद होते हैं। अनाज के थैला आए जाएं, मील चले, इलेक्ट्रिक मशीनें चलें, वे सब पुद्गल के कारण से स्कंद रूप होते हैं। जीव तो मात्र जानने वाला है, ऐसा यहाँ कहते हैं। आटा पीसते ना, तो वो गेहूँ था इतना लंबा लंबा, समझो कहने को 1 सेंटीमीटर का, अब वो आटा पिस के चूरा हो गया। तो किसने किया? वो पुद्गल के कारण पुद्गल में कार्य हुआ है, न तुम्हारे विकल्प से हुआ है, और वास्तव में तो चक्की से भी नहीं हुआ है। बहुत चर्चा है, अपन थोड़ी छोड़ के ही देख रहे हैं। अब 77 पेज है, एक पैराग्राफ छोड़ के देखो। पहले बात आई थी, ये समझने की बात है, देखना। पहले बात आई थी कि ज्ञान समय, शब्द समय और अर्थ समय, ऐसे 3 प्रकार के समय हैं। इसी पंचास्तिकाय में आई है ना। ज्ञान समय क्या? कि पदार्थ के जानने रूप भाव को ज्ञान समय कहा। वह पदार्थ है वो अर्थ समय है, और पदार्थ का जो वाचक है वो शब्द समय है। इतनी बात थी ना। तो जो शास्त्र अथवा वाणी राग द्वेष रहित रूप से पदार्थ की स्वतंत्रता प्रसिद्ध करे, है ना। अभी जो चर्चा चल रही है कि स्कंद के 4 प्रकार कहे, 4 प्रकार कहे ना, और स्कंदों में जो कुछ भी, उसमें अनंत प्रकार शामिल हो गए, और वे अनंत प्रकार में जो प्रकारता, जो विचित्रता, जो परिणमन, जो बदलावट हो रही है, वह पुद्गल की पुद्गल के कारण हो रही है। ये शब्द समय है, और पुद्गल अर्थ समय है।
और इसको यथार्थ जानना ये ज्ञान समय है। पुद्गल में होता हुआ प्रत्येक कार्य परिणमन व्यक्तता उसकी जिस समय जो है वह कार्य पुद्गल का पुद्गल के कारण से होता है, ऐसा जानना ज्ञान समय, ऐसा कहना शब्द समय, और पुद्गल वह अर्थ समय। अपने वर्तमान परिणाम के साथ जो पुद्गल है वो अर्थ समय है। वो बात यहाँ कहना है। देखो, जो शास्त्र अथवा वाणी राग द्वेष रहित रूप से पदार्थ की स्वतंत्रता प्रसिद्ध करे तथा सब आत्मा और परमाणु स्वतंत्र हैं, राग आत्मा का स्वभाव नहीं परंतु आत्मा ज्ञान स्वभावी है, ऐसा जो प्रसिद्ध करे वह शब्द समय है। ये कहना है। कितनी बात आ गई। जो शास्त्र को कहा ना शब्द समय, शास्त्र वाचक है, तो शास्त्र अथवा वाणी, तो वो क्या क्या कहे तब शब्द समय कहेंगे उसको, कि राग द्वेष रहित रूप से पदार्थ की स्वतंत्रता प्रसिद्ध करे। राग द्वेष रहित से माने ये पदार्थ इष्ट और ये अनिष्ट, ये निरूपण शब्द समय नहीं है। बहुत गंभीर है बातें, गुरुदेव की बातें बहुत गंभीर आती हैं। यानी ये इष्ट है और ये अनिष्ट है, ऐसा निरूपण ये शब्द समय नहीं है। बोलो, तो कहा तो जाता है कि अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु 5 परम इष्ट हैं और स्त्री कुटुंब परिवार ये अनिष्ट है। तो सुनो, जिनवाणी ने व्यवहार के द्वारा यह इन्हें इष्ट कहा और अन्य को अनिष्ट कहा, वह कह कर के यह बताना है कि वे वीतरागी भगवान ही भगवान हैं, और जो वीतरागता के मार्ग पर चल रहे हैं साधक जीव आचार्य उपाध्याय साधु, वे वीतराग स्वरूप को जानकर वीतरागता में प्रवर्तित हैं, सो वीतरागता ही वास्तव में इष्ट है। बताना तो ये है। तो व्यवहार ने व्यवहार बताने के लिए व्यवहार होता है कि व्यवहार परमार्थ बताने के लिए होता है। तो जो जिनवाणी में इन्हें 5 परम इष्ट कहा, वो उनमें 5 परम इष्ट कह करके इष्टपना वीतरागता का बताया है, और वीतरागता का ही प्रयोजन है जिनवाणी में। तो ये राग द्वेष रहित रूप से पदार्थ की स्वतंत्रता प्रसिद्ध करे, वो शब्द समय है। जो निरूपण करे कि इनसे लाभ होगा, इनसे नुकसान होगा, वो शब्द समय नहीं है। समय शब्द लगा इसलिए नहीं, समय शब्द तो है सम धन अय, तो वो पदार्थ की सूचना है ना समय। तो यहाँ उस समय के 3 भेद कहे, ज्ञान समय, शब्द समय, अर्थ समय। ये प्रारंभ की गाथाओं में बात आई थी पंचास्तिकाय में। तो अर्थ समय कौन, के जो स्वयं पदार्थ स्वाधीन जगत का स्वय चतुष्टय की अपनी सत्ता से रहा, वो अर्थ समय है, और उसको स्वाधीन कहना वो शब्द समय है, और स्वाधीन जानना वो ज्ञान समय है। अन्यथा अज्ञान है। अज्ञान ज्ञान समय नहीं है, और अन्य निरूपण वो शब्द समय नहीं है। नहीं है वो शब्द समय। अज्ञान का निरूपण शब्द समय नहीं है। क्यों नहीं है? कि अर्थ समय, शब्द समय और ज्ञान समय तीनों का मेल होना चाहिए। यदि तीनों का मेल नहीं तो तीनों गलत। जैसे इसका दृष्टांत पहले भी दिया था, अभी भी देते हैं कि तिजोरी में सुबह शाम लेना देना करते रहे और लिखते रहे। अब शाम को लिखा हुआ जो है उसका टोटल किया कि बाकी बचा कितना, कि 48,335। तो वो जो
आपका गल्ला है जिसमें वो रखते हो पैसे, उसमें भी रकम 48,335 और कागज पर लिखी है वो भी 48,335 और यहाँ ज्ञान में भी यही स्वीकार किया कि 48,335। तब वह ज्ञान समय, शब्द समय, अर्थ समय, ये दृष्टांत है। अभी मान लो दुकान बंद करने का, दुकान का समय हो गया 9 बज गए, समझो 8 बज गए, जो भी समय है। अब ये 3 मिले नहीं गल्ले में 48,335 रुपये हैं और सामने पाटे पर भी 48,335 हैं। या तो पढ़ने में भूल हो गई जो सामने कागज रखा है उसको, या कि गिनने में भूल हो गई, तो ज्ञान समय नहीं मिला ना, तो फिर दुकान मंगल नहीं करी, पहले मिलाओ। ऐसा है ना सिस्टम। ऐसे ही जगत का प्रत्येक पदार्थ, चेतन हो कि अचेतन हो, पुद्गल हो कि जीव हो, वे सब पदार्थ अपनी स्वतंत्र सत्ता से स्वयं चतुष्टय रूप से अस्थि स्वरूप सतरूप पदार्थ हैं और उनका प्रत्येक समय में होता परिणमन भी स्वतंत्र और स्वाधीन है। ऐसा जो निरूपण करे ऐसे पदार्थ हैं, और ऐसे ही पदार्थ का निरूपण करे वो शब्द समय, और पदार्थों का ऐसा ही स्वरूप जो जाने सो ज्ञान समय। यदि अब पदार्थ तो हैं सब अपनी स्वतंत्र सत्ता से स्वतंत्र परिणमन भाव से परिणमते हुए, हमने माना कि मैंने इनको परिणमाया, अथवा ये लाभ रूप हैं, ये नुकसान रूप हैं, तो हमारा ज्ञान यहाँ मिलान हुआ कि नहीं हुआ? तो ज्ञान समय नहीं है। और जो शब्द कहे कि जीव कर्मों को खिरा सकता है, तो ये भी गलत हुआ, क्योंकि जीव कर्मों को खिरा नहीं सकता। कर्मों के खिरने का परिणमन पुद्गल में पुद्गल के कारण से होता है, जीव के कारण से नहीं। और माना जीव के कारण से, तो ज्ञान समय गलत, और ऐसा निरूपण करे तो शब्द समय भी नहीं हो, तो और उसके लिए अर्थ समय नहीं। अर्थ तो अपने स्वाभाविक स्वाधीन सत्ता से स्वाधीन परिणमन से रहा हुआ है। ज्ञानी कोई है, इसी का नाम ज्ञानी हो जाना है। जैसे ज्ञान समय, शब्द समय और अर्थ समय, यानी जैसा जिनवर ने देखा, जाना और कहा, शब्द समय, तो क्या देखा कि अर्थ समय, और जाना क्या कि ज्ञान समय, और वैसा ही हमने जाना। जैसे ना निरूपण तो शब्द, जैसे जिनेंद्र भगवान ने जो कहा है, निरूपण तो तत्ता सही करे, और उसको खुद में ज्ञान समय ना हो तो उसका सही नहीं माना जाएगा। निरूपण तो वो जिनवाणी का कर रहा है, जिनवाणी का कर रहा है, जिनवाणी से कर रहा है, लेकिन जैसा जिनवाणी में निरूपण है वैसा उसने स्वीकार नहीं किया, तो ज्ञान समय नहीं है उसको। शब्द समय वो जिनवाणी का शब्द है, वो शब्द समय जिनवाणी का है, निरूपण जिनवाणी का है। प्रयोजन उसमें जो है वो उसे वक्ता की जिम्मेदारी है कि वो जिनवाणी में कहे गए भाव का, व्यवहार का परमार्थ खोलकर बताए। यदि परमार्थ नहीं बताता तो वो तो फिर सही नहीं है। ये तो गुरुदेव श्री तो अपने को हर चीज का परमार्थ सामने रखते हैं। देखो, बहुत इसमें नीचे बहुत अच्छा प्रश्न उत्तर है। अभी तो ये पॉइंट इतना पकड़ो, शब्द समय किसे कहना, कि जो शास्त्र अथवा वाणी राग द्वेष रहित रूप से, यानी इष्टता अनिष्टता का विवेचन किए बिना पदार्थ की स्वतंत्रता प्रसिद्ध करे, तथा सब आत्मा और परमाणु स्वतंत्र हैं। राग आत्मा का स्वभाव नहीं है, परंतु आत्मा ज्ञान स्वभावी है।
ऐसा जो वाचक भाव प्रसिद्ध करे वह शब्द समय है। सच्चे शास्त्र हैं वह यही निरूपण करते हैं, और इससे विपरीत बतलाए वे शास्त्र सच्चे नहीं हैं। वह शब्द समय नहीं है, और ऐसा विपरीत मानने वाले जीव मूढ़ हैं, उनका ज्ञान अज्ञान भाव है, ज्ञान समय नहीं है। तब प्रश्न किया कि जो शब्द विपरीतता बताए उसे शब्द समय क्यों नहीं कहते? आखिर है तो शब्द ही। तो लोक में भले उसे भाषा कहा जाता है, परंतु वह शब्द नहीं है, वो शब्द समय नहीं है, पूरा शब्द ही है, परंतु वह शब्द समय नहीं है, सच्चे शास्त्र नहीं है। लो अब और सुना, खुलासा बहुत है। निमित्त से और राग से लाभ मनवाए, केवली को आहार मनवाए, मुनि को वस्त्र पना मनवाए, और तो वह शब्द समय नहीं, वह कुशब्द अथवा कुशास्त्र है। लो, और छैडाला के व्याख्यान में गुरुदेव ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। उसमें ये कहा, जो कुदेव कुगुरु कुशास्त्र का वर्णन है ना, तो वहाँ ये फरमाया गुरुदेव श्री ने कि भले तुम सच्चे शास्त्र पढ़ते हो, भले तुम्हें सच्चे शास्त्र कोई पढ़ाता है, लेकिन उसमें तुमने यदि वीतरागता का प्रयोजन ना निकाला तो वे सत्शास्त्र तुमको कुशास्त्र हो गए। बोलो, जवाबदारी है वक्ता की भी और श्रोता की भी, दोनों की जिम्मेदारी है। अकेले श्रोता भी नहीं बच सकता। ऐसा कह करके हम क्या करें? वक्ता की तो बड़ी जिम्मेदारी है। नहीं, समझ में नहीं आए से ज़्यादा गलत समझाना और गलत समझना, मुद्दे की बात यहाँ पर ये है, विपरीतता की बात है ना। समझ में नहीं आएगा तो कभी ना कभी तो समझ में आएगा, लेकिन गलत समझ जाएगा तो फिर सुधरना मुश्किल है उसका। इसीलिए एक प्रसंग पर एक बार बात कही थी, वो भाई साहब ने कही तो याद आ गई। अपन है ना, बच्चों को अभी लगता है, सुबह भी आई थी वो बात, सबने ध्यान दिया होगा। अपने को लगता है कि पाठशाला में बच्चों को अभी तो अपन ये बातें सिखाओ कि ये धर्म है, पूजा करना धर्म है ना, भगवान के दर्शन करना धर्म है, रात्रि में खाने से पाप लगता है तो दिन में खाना धर्म है, आदि इत्यादि। अब ये धर्म के नाम पर आपने सिखा दिया, और वे यहाँ 2-4 साल पढ़कर आगे पढ़ने कहीं बाहर बड़े शहर में या विदेश में चले गए। अब उन्हें ये लगता है कि हमारी जो परिस्थितियाँ हैं इसमें हम भगवान के दर्शन कर नहीं पा रहे, पूजन नहीं कर पा रहे, खाने का भी समय हमारा नियंत्रित नहीं हो पा रहा, तो हमारा तो धर्म गया। अब वे बचपन के ये सीखे हुए कि ये ही धर्म है, अब आप लाख उन्हें समझाओ कि ये धर्म नहीं है, धर्म तो आत्मा के आश्रय से होता है, उनकी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि तुमने पहले ही गड़बड़ कर दी। ये पाठशाला में जिम्मेदारी का काम है। देव दर्शन करो, भगवान की पूजा आराधना करो, लेकिन ये धर्म नहीं है, ये बात लगातार बताओ, लगातार बताओ। रात्रि में भोजन करना योग्य नहीं है, लेकिन रात्रि भोजन छोड़कर दिन में करोगे तो धर्म हो जाएगा, ये चक्कर में मत रहना। ये बात प्रारंभ से समझाना पड़ेगी, नहीं तो उनको तो ये लगता है अच्छा फिर क्या हुआ कि परिस्थिति ऐसी बनी, हॉस्टल में कहा कि अब तो 8 बजे ही मिलेगा, यहाँ तो
खुलती नहीं है मैस 8 के पहले रात को। तब उनने कहा कि भूखे तो रहेंगे नहीं। तो अब उनने कहा अपन से धर्म वरम अभी नहीं हो रहा, जब अपन पढ़ लेंगे सब निबट जाएंगे तब देखेंगे। तो धर्म गलत परिभाषित कर देना बहुत गड़बड़ हो जाती है। जो देखो अपन लोग जिस प्रकार से घर में रहते हैं, खाते हैं, पानी का प्रयोग, भोजन बनाने में जो भी अपन अहिंसक पद्धति का प्रयोग जो कुछ है वो वास्तव में कुलाचार है। श्रावकाचार मत मानना उसे कभी भूल से भी। श्रावकाचार तो श्रावक को होता है। और श्रावक कौन होता है कि जिसको स्वरूप का भान होकर विशेष स्थिरता होने से दो कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ, वह श्रावक है। तो इसे श्रावकाचार नहीं कुलाचार कहना। तो ये कुलाचार हमारे में कहाँ से आ गया कि हमारे भी कोई पूर्वज कभी श्रावक रहे होंगे और इस प्रकार का वर्तन घर में होता आया है, हो रहा है, और वही बच्चों को सिखाओ, उसकी मनाही नहीं है। लेकिन ये धर्म है ये ना बताओ। देखो इसमें सब बात आ गई है। निमित्त से और राग से लाभ मनवाए, फिर दो संदर्भ में हैं, वो श्वेतांबर से संबंधित हैं। केवली को आहार मनाए, मुनि को वस्त्रपना मनवाए, वह शब्द समय नहीं है। उसका नाम क्या रखा देखो, कुशब्द है अथवा कुशास्त्र है। और अपन बात कर रहे थे कि सच्चे शास्त्र पढ़ते हुए भी यदि राग से लाभ मानने का प्रयोजन निकाला, निमित्त से लाभ मानने का प्रयोजन निकाला, तो हमको भी वे सच्चे शास्त्र कुशास्त्र हो पड़े। 6 डाला में लिखा है स्पष्ट गुरुदेव की व्याख्या में। पृष्ठ 10 में व्याख्या दी है कि जो पंचास्तिकाय की 5 अस्तिकाय पदार्थों की राग द्वेष रहित रूप यथार्थ अक्षर पद और वाक्य की रचना करे, उसे द्रव्य श्रुत रूप शब्द समय कहते हैं। बाकी के को तो कुश्रुत कहते हैं। लो, और मिथ्यात्व भाव नष्ट होकर जो यथार्थ ज्ञान होता है वो भाव श्रुत रूप ज्ञान समय कहते हैं। जो ज्ञान विकार रहित आत्मा को नहीं जानता वह कुज्ञान है ना। यहाँ अज्ञान भी न कहा, उसे कुज्ञान कहा। सम्यक ज्ञान द्वारा जो पदार्थ जाने जा सकते हैं, जाने जाते हैं, उन पदार्थ को अर्थ समय कहते हैं। आ गए, अब तीनों आ गई बात। शब्द समय की मर्यादा है कि राग द्वेष रहित रूप यथार्थ अक्षर पद और वाक्य की रचना, बोलने में हो लिखने में हो, वो द्रव्य श्रुत रूप शब्द समय है और बाकी कुश्रुत है। और मिथ्यात्व भाव नष्ट होकर, माने अज्ञान का नाश होकर, भ्रांति का नाश होकर, जो पदार्थ का जैसा स्वरूप है, जैसा जिनवर ने कहा वैसा ही स्वरूप है, क्योंकि जैसा स्वरूप है वैसा जिनवर ने देखा जाना और कहा, तो वैसा ही स्वरूप का ज्ञान होए, उसका नाम भाव श्रुत रूप सम्यक ज्ञान है, वो ज्ञान समय है। और जो ज्ञान विकार रहित आत्मा को नहीं जानता वह कुज्ञान है। सम्यक ज्ञान द्वारा जो पदार्थ जाने जा सकते हैं या जाने जाते हैं, उन पदार्थ को अर्थ समय कहते हैं। यहाँ पदार्थ समय की बात चलती है, पुद्गलास्तिकाय की बात चल रही है। पदार्थ में द्रव्य गुण पर्याय तीनों आ जाते हैं। कितनी व्याख्या में गुरुदेव के स्पष्टता है, कहीं कोई बात रहती नहीं, चूकते ही नहीं। पदार्थ कहा ना, तो समय सार में तो आत्मा को पदार्थ कहा जो पर्याय बिना का है। पर्याय बिना का कह करके वह दृष्टि का विषय बताया है, उसे भी पदार्थ कहा। लेकिन यहाँ जो सामान्यतया पदार्थ माने द्रव्य गुण पर्याय, हाँ, जीव तत्व कहो, उसे पदार्थ भी कहा, वस्तु कहा, दृष्टि के विषय को।
यहाँ पुद्गल पदार्थ का स्वरूप बताते हैं, पुद्गल का जैसा स्वरूप है। अब देखो, अब जिम्मेदारी हो गई, शब्द समय, अर्थ समय, ज्ञान समय आ गई ना। अब ये अंतिम पंक्ति में हिसाब लगाओ। पुद्गल का जैसा स्वरूप है वैसा ज्ञान जाने और शास्त्र ऐसा कहें तो तीनों सच्चे हैं। कैसा स्वरूप है पुद्गल का? कि पुद्गल का स्वरूप है कि वह स्वयं अपनी सत्ता में रहता हुआ अपने परिणमन भाव से स्कंद आदि पर्यायों में स्वयं स्वयं से परिणमता है। जीव से परिणमा सकता नहीं, परिणमाता नहीं। ऐसा अभी तो पुद्गलास्ति का है ना, तो पुद्गल का ऐसा स्वरूप जाने तो वो पुद्गल पदार्थ या अर्थ समय, और ऐसा ही कहे सो वह शब्द समय, और ऐसा जाने सो ज्ञान समय। विपरीत जाने तो एक भी सच्चा नहीं। तो चलो साहब, कथन में बदल गया, ज्ञान में गड़बड़ है, पदार्थ तो जैसा है वैसा है, कि जैसा है वैसा तुम्हारे ज्ञान में कहाँ है? जैसे ये एक उंगली है, एक उंगली है तो एक है ये अर्थ समय, एक है कहना शब्द समय, और एक है जानना ज्ञान समय। अब तुम इसे दो जानो तो तीनों गलत हुए ना। है रही तो ये एक ही, पर तुमने कहा नहीं नहीं, हमको तो दो दिखती हैं, तो तुम्हारा ज्ञान गलत, दो कहना गलत, और ये दो है नहीं इसलिए वस्तु भी गलत। तो तीनों गलत हुए, तीनों में विपरीतता हुई, एक भी सच्चा नहीं है। देखो यहां तक चर्चा आई, और आगे देखते हैं। देखो 79 पेज आया, देखो वो बात दोबारा आई है स्कंद देश प्रदेश की, तो वो अपनी हो चुकी, इसलिए अपन आगे आ गए। परमाणु इकट्ठे हों, संघात की चर्चा है। अब परमाणु इकट्ठे हों वे आत्मा के विज्ञान के कारण से एकत्रित नहीं होते। आत्मा का विज्ञान माने आत्मा का ज्ञान और उसके साथ वर्तता विकल्प, उसके कारण से वे एकत्रित नहीं होते। उदाहरण बहुत अच्छे दिए हैं। देखो, पुस्तक का इकट्ठा होना है ना, जैसे 80 पेज की पुस्तक हो तो 80 पृष्ठ अलग अलग हों, फिर उनका इकट्ठा होकर पुस्तक रूप हो जाना, ये कोई ज्ञान से नहीं होता, विकल्प से नहीं होता। किससे होता है? कि पुद्गल के कारण से होता है। आगे, श्लोक के अक्षर का लिखना। श्लोक होता है 4 पद का, 6 पद का, 8 पद का, जो श्लोक हो, तो वे पद से श्लोक की रचना हुई, तो पद की रचना अक्षरों से हुई। तो अक्षर और अक्षर के मिलने से पद, और पद से श्लोक, ये रचना स्वयं पुद्गल की पुद्गल से होती है। ये पुद्गल का स्वभाव है। तब आचार्य अमृतचंद्र देव कहते हैं कि स्वरूप गुप्त अमृतचंद्र का यह कर्तृत्व नहीं है, मोह में मत नाचो। जिनेश्वर भगवान की पूजा, दृष्टांत बहुत अच्छे अच्छे दिए गुरुदेव ने, जहाँ जहाँ अपन फिसलते हैं, है ना। हमने इतना अच्छा वो गीत लिखा, भजन लिखा, भक्ति लिखी, इतना गुणानुवाद, अथवा इस प्रकार हमने स्पष्टीकरण किया, ये सब रचनाएं शब्दों की पुद्गल होने से पुद्गल की जो परिणमन भाव है वह पुद्गल का पुद्गल से होता है। अभी यहाँ ज्ञान के क्षयोत्सव में कोई भाव खिला और वैसा बोलने का विकल्प हुआ, उससे वाणी निकली कि एकदम गलत बात है, एकदम गलत बात है। और आपने सुना तो सुनने से ज्ञान हुआ, ये भी गलत बात है। अब अगला दृष्टांत, जिनेश्वर भगवान की पूजा के लिए 8 प्रकार की सामग्री मिलाना, वह आत्मा के हाथ की बात नहीं है। अरे हमें तो सिखाया कि अक्षत के बाद पुष्प, पुष्प के बाद नैवेद्य, नैवेद्य के बाद ऐसे जमाना है थाली में, और ऐसे घड़ी के चलने के अनुसार जो है ऐसे करके जमाना है।
तुमने सीखा जमाना इसलिए वे ऐसे जम गए कि ऐसा है नहीं। सच कहते हैं, ये बातें छोटी छोटी हैं पर ये अनादि का कर्तृत्व का नशा उतार दे, ऐसी बात है। नशा ही तो है ये कर्तृत्व का, अनादि से। यह आत्मा के हाथ की बात नहीं। पूजा करते हैं ना, सामूहिक पूजन होती है, तो कोई जरा तेज बोल जाए, बेसुरा बोल जाए, आगे बढ़ के बोल जाए, तो ऐसा लगे क्या कर दिया, गड़बड़ हो गई सब। अब गड़बड़ क्या हो गई, वो तो होना है, पुद्गल का परिणमन हो रहा है। जीव को शुभ भाव आता है, परंतु शुभ के कारण जड़ की अवस्था नहीं होती। तुम्हें भगवान की भक्ति का, उनको जो कोई भी सामग्री है उसके अर्पण करने का भाव आए, लेकिन वो क्षेत्रांतर होना वो तुम्हारे हाथ का काम नहीं है। तुम्हारे हाथ की माने तुम्हारे वश की बात नहीं है। जीव को शुभ भाव आता है, परंतु शुभ के कारण जड़ की अवस्था नहीं होती। जड़ परमाणु इकट्ठे होना या पृथक होना वह उसका स्वभाव है। अगली गाथा में बहुत विस्तार से चर्चा है इसकी। एक पृथ्वी पिंड के 4 भेद कहे वे जड़ के कारण से हैं। 4 भेद कहे ना, वो स्कंद देश, स्कंद प्रदेश और परमाणु। वह जगत का, वह जड़ के कारण है, वह जगत का तत्व है। अज्ञानी जीव पर का स्वामी होता है, वह पर को इकट्ठा करना चाहता है, ये उसकी संयोगी दृष्टि है। ज्ञानी समझता है कि उसकी भिन्न भिन्न अवस्था, किसकी, पुद्गल की भिन्न भिन्न अवस्था पुद्गल के कारण से है। रागादि परिणाम होते हैं, वे मेरी निर्बलता से है, उसका भी मैं जानने वाला हूँ। इस प्रकार ज्ञाता रहना वह धर्म है। देखो 2 पंक्ति में कितनी बात। ज्ञानी कैसे देख रहा है सारे जगत को? अज्ञानी ऐसे देख रहा है कि मैं तेज बोल सकता हूँ, मद्दा बोल सकता हूँ, मैं गा के बोल सकता हूँ, लय में बोल सकता हूँ, आदि इत्यादि सब लगा लो। और ज्ञानी यह जानते हैं, मानते हैं कि पुद्गल की भिन्न भिन्न अवस्थाएं पुद्गल के कारण से हैं। जो परिणति में रागादि भाव उत्पन्न हुए हैं वे मेरी कमजोरी के कारण से हैं। मैं रागादि भाव को भी और पुद्गल की होती हुई अवस्थाओं को भी मात्र जानने वाला हूँ। इस प्रकार ज्ञाता रहना, इसका नाम धर्म है गजब की बात। अज्ञानी जीवों को आत्मा और जड़ के बीच भेद का ज्ञान नहीं है, उसमें भिन्नता का ज्ञान नहीं है। और समझ बिना सामायिक के पाठ मात्र बोल जाए, ताव कायम ठाणेणम मोड़ेणम, परंतु अर्थ की खबर नहीं भाई। काया को तू स्थिर नहीं रख सकता। काया जड़ है, उसका स्थिर रहना उसके कारण से है। तू ज्ञान स्वभावी है, ऐसी समझ करो। 2 परमाणु के संघात से लेकर पृथ्वी पिंड तक के संघात, संघात माने मिलना और भेद माने बिखरना, तो उनके अनंत भेद हैं माने प्रकार हैं। वे सभी पर्याय हैं। भेद संघात यानी मिलने और बिछड़ने, मिलने और बिखरने से पुद्गल की अनंत पर्याय होती हैं। स्कंदों का नाम पुद्गल कहा है, सामान्य है ना। ऐसे तो पुद्गल परमाणु वही वास्तव में पुद्गल है, लेकिन जो हमें दिखाई पड़ता है फिर इसे क्या कहना, इसे क्या कहना। यदि स्कंद को पुद्गल नहीं कहना तो फिर इसे क्या कहना। तो पुद्गल कहा है इसको, क्योंकि जो दिखाई देता है वो स्कंद है पुद्गल परमाणुओं का, तो उसे स्कंद कहा। ऐसे करके अब पुद्गल का अर्थ यहाँ 76 गाथा से प्रारंभ करेंगे अपन आगे की स्वाध्याय से।